हेलो फ्रेंड। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th में पीई में आपका 3 पार्ट है। योग का है, हेल्थ का है एंड फिजिकल एजुकेशन का। तो हेल्थ में आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में कुछ जानेंगे। चैप्टर का नाम है इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। आप सब लोग जानते हैं कि इन्फेक्शन इज़ वेल नोन वर्ड। हम लोग आज जो समय चल रहा है उनमें भी बहुत सारा खतरा इससे बन रहा है। कैसे? तो कोई भी एक व्यक्ति किसी डिजीज से पीड़ित है और उसके संपर्क में दूसरी व्यक्ति आती है तो उसको वो रोग का इन्फेक्शन लगने का चांसेस बढ़ जाता है या तो इन्फेक्शन लग जाता है। तो इससे रोग बढ़ता है। 2 टाइप के होते हैं इसमें से। बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शन इन 3 टाइप से लगता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी पर बहुत सारे करोड़ों की मात्रा में विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस या तो कोई एनिमल्स के ज़रिए या एयर के ज़रिए या फूड के ज़रिए, पानी के पॉल्यूटेड वाटर हो, फूड हो, दूध हो, या बहुत सारे इनके कैरियर है जो मॉस्किटो हो, बॉडी में एंटर होता है, वो इनका मीडियम बन जाता है और इसके ज़रिए धीरे 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 वो हमारी सांस में, हमारे मलमूत्र में ये रोग पैदा करता है और इसके ज़रिए दूसरी जगह पर फैलता है। तो देखते हैं कि इनके ज़रिए बहुत सारे, जैसे कि कोल्ड हो, इन्फ्लुएंजा हो, न्यूमोनिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, जॉन्डिस हो, कोलेरा हो, टाइफाइड हो, खांसी आती है, डिप्थीरिया होता है, ओरी होता है, ब्लड्स रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, एड्स है, बहुत सारे डिजीज़ इनके ज़रिए होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इन्फेक्शन से कैसे कैसे फैलता है, कैसे बचना चाहिए, इनके बारे में आज हम लोगों को इसकी जानकारी लेनी है। साथ साथ ये भी जानना है कि वर्तमान समय में हम लोग, जैसे कि कोविड-19 से हम लोग आज डर के मारे जी रहे हैं, तो ये भी इनमें आ जाता है, तो वो भी फैलता है। तो जो इन्फेक्शन कैसे काम करता है, कैसे इनके अपने तक पहुंचता है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है जर्म्स एंड जर्म्स कैरियर। हम लोग देखते हैं कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो जर्म्स होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म जिसे कहते हैं। तो कई बार वो एनिमल के अंदर से, कई बार कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इनके ज़रिए भी वो आ जाता है। एनिमल यानी कि वनस्पति में भी आ जाता है, एनिमल में भी आ जाता है और अपने बॉडी पे आके वो धीरे 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 वो पैरासाइट हो जाता है, परोपजीवी जिसके बोलते हैं, कि उसको खाने का, उसको जीने का चांस मिल जाता है और इसके ज़रिए मलेरिया है, प्लेग है, जॉन्डिस है, ऐसे रोग के जो विषाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो सब एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी में और उसको बोलते हैं प्रोटोजोआ, जो एक प्रकार का एनिमल के वर्ग में आता है और वो आदि विषाणु कहे जाते हैं, वो हमारे शरीर में एंटर हो जाते हैं। दूसरा होता है बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया में भी हम लोग देखते हैं कि वो भी वनस्पति के वर्ग में आता है। अलग अलग टाइप के होते हैं। वो प्राणी के अंदर से आता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्लांट होते हैं, वनस्पति है, उनमें से धीरे 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 फंगस बनती है और फंगस के ऊपर एक काले छींट बन जाती है जिसको स्पोरोज कहते हैं। और वो हवा आने से वो उड़ने लगते हैं और एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाते हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ अपना एरिया बढ़ाते हैं। और ख़ास करके धीरे 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 अपने फूड फूड हो कोई इसके ऊपर आ जाता है तो भी अपने शरीर में एंटर हो जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया हर बार नुकसान पहुंचाता है ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि कर्ड जो खाते हैं हम लोग, तो वो भी एक प्रकार के बैक्टीरिया से ही बनता है। ढोकले खाते हैं वो भी उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। जो शक्कर खाते हैं, शक्कर खांड जिसको बोलते हैं शुगर, उसमें भी आ जाते हैं। तो कई बार नुकसान नहीं भी करता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बैक्टीरिया और वायरस कैसे हमारी बॉडी में एंटर होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले एयर थ्रू, हम लोग यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं एयर थ्रू। तो बहुत सारे वायरस ऐसे भी हैं जो एयर के ज़रिए हमारे सांस में अंदर जाते हैं और सांस लेते ही जैसे धीरे 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 हमारे लंग्स में वो जगह बना के बढ़ने लग जाते हैं। इससे इन्फ्लुएंजा है, टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, खांसी आना, और धीरे 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 वो हम लोग खांसते हैं तो दूसरों को भी लग सकता है। ये कोविड-19 भी यहाँ पर इसमें आ जाता है। दूसरा है जिनमें फूड, वाटर और मिल्क, उसके ज़रिए कई बार कई बैक्टीरिया विषाणु उसमें भी आ जाते हैं। जो दूषित पॉल्यूटेड वाटर हो और दूध में या खुराक में, इससे देखते हैं कि जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कृमि हो जाते हैं, ऐसे डिजीज़ हमको हो जाते हैं। थर्ड वाला है डायरेक्ट कांटेक्ट। हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सीधे कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं, किसी रोग के स्पर्श से हमें ये रोग फैल जाता है। किसी व्यक्ति को रोग हुआ हो या तो जहाँ पर बैक्टीरिया लगे हुए वहीं पर हमारे हाथ या नाखून स्पर्श कर देते हैं और दूसरी जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करें तो वहाँ पर फैल जाते हैं। जैसे इंची खुजली आती है, दादर जिसे कहते हैं, खरजबू, ऐसे बहुत सारे स्केबिज जिसे कहते हैं, वो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होते हैं। रिंग वॉर्म कहते हैं, एक्जिमा कहते हैं, लेप्रेसी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं, मिजल्स कहते हैं। बहुत सारे रोग डिजीज़ है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो जाते हैं। या तो हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े हो, टॉवल हो, वो दूसरे का इस्तेमाल करें तो भी इसमें बैक्टीरिया लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ है एनिमल और इंसेक्ट थ्रू। हम लोग देखते हैं कि कई बार ये वायरस या बैक्टीरिया कैसे आ जाते हैं, तो वायरस एनिमल थ्रू भी आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में डॉग हो और हमारे आसपास पीग आ जाते हैं, काऊ है, बफेलोज है, कैट है, उनके ज़रिए भी ये वायरस हमारे तक पहुंच जाते हैं। और धीरे 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 हम लोग देखते हैं कि मॉस्किटो जो होते हैं वो उनसे रोग लेके हम तक पहुंचाता है। ये वैसे तो हमारी स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन स्किन में भी होल करके वो लोग हमको काटते हैं और वायरस हम अंदर डाल देते हैं। कई बार कुत्ता पागल हो जाता है तो काट लेता है, तो उससे भी हमको ये वायरस लग जाता है और डिजीज़ फैल जाता है। इसके बाद आता है
ऑर्गन और जनरेशन थ्रू। हम लोग देखते हैं कि नहीं, फिफ्थ है रबिंग और स्किन। हमारी स्किन है वो ज़्यादातर तो ऐसा माना जाता है कि वो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कई बार वो स्किन में लगे हुए घाव से हमारे अंदर वायरस एंटर हो जाता है। इनमें खास करके एंथ्रेक्स के, टिटेनस जो हमको धनुर बोलते हैं, उनका वायरस एंटर हो जाता है। 6 आता है ऑर्गन्स और जनरेशन। हम लोग देखते हैं कि ये हमारी जो जनेंद्रिया है, इसके जरिए भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलता है, और जिसको बोलते हैं सेक्सुअल डिजीज़ कहते हैं। और वो भी आजकल देखते हैं कि सिफिलिस हो, क्लेमेडिया हो, गोनोरिया हो, HIV, एड्स हो, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ इनके जरिए हो रहे होते हैं। 7th आता है कैरियर। वो कौन कौन से ऐसा है कि जो डिजीज़ के कैरियर है। तो हम लोगों ने देखा है कि जो वायरस है वो हमारे ब्लड में बहुत सारी ताकत भी होती है, और इनके ज़रिए हम इनका सामना भी कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे हेल्दी व्यक्ति है जो इनसे फाइट कर सकते हैं और इनको ऐसे रोग नहीं होता है। लेकिन ऐसे हेल्दी व्यक्ति के अंदर जो वायरस है, वो वायरस दूसरे लोगों को हानि पहुंचा सकता है, और वो एक कैरियर बन जाता है। दूसरी बात, हम लोगों ने यहाँ पर अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इसके ज़रिए भी जानना चाहिए कि हम लोग हेल्दी है तो ऐसा मत सोचना कि हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। डिप्थीरिया है, और हमारे अंदर जो ऐसा एक कैरियर बन जाता है कि जो हमें हानि पहुंचा सकता है, और बहुत सारे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जो कैरियर है उससे बचना चाहिए, मतलब कि अपना प्रिकॉशन हमेशा कायम बनाए रखना ज़रूरी है। अब प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, इसके बारे में जानें कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जो चारों ओर से हवा नहीं आ रही है, या तो डार्क है, या उसमें हम लोग देखते हैं कि ये भेज जो होता है उसका ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होती है। कई बार फ्रूट जो होता है वो बिगड़े हुए होते हैं, फूड जो होता है वो बिगड़ा हुआ होता है, जो वेजिटेबल है कई बार वो बिगड़े हुए वेजिटेबल में भी कई बार ये बैक्टीरिया, वायरस अंदर पैदा हो जाते हैं, और 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ऐसे बहुत सारे बढ़ते जाते हैं। और इसीलिए ही हम लोगों को एक तरह से ऐसा जीना चाहिए कि जहाँ पर सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिले। अदरवाइज हम लोग सूर्य प्रकाश से दूर रहेंगे, और जितना ऐसा जो बताया मैंने कि डार्केस्ट जगह हो, और ह्यूमिडिटी भेज ज़्यादा हो, या आसपास कूड़ा कचरा पड़ा हो, तो ये वायरस हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब टाइप ऑफ डिजीज़, 2 टाइप के डिजीज़ है। एक है, हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्टियस डिजीज़, और दूसरा है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। 2 प्रकार के रोग हैं। इन्फेक्टियस डिजीज़ हम लोग देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति कोई रोग से पीड़ित है और उसके संपर्क में या संसर्ग में आने से दूसरों को वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ऐसा कुछ लग जाता है, उसको बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज़। दूसरा है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, जो
बाह्य या आंतरिक कुछ डेफिशिएंसी है, या तो जो हमारे जन्म से कुछ कमी है, कुछ खामी है, या कुछ अकस्मात हुआ है, इसके साथ साथ हमारी फिज़िकली मेंटली कुछ कोई डिजीज़ हो, ऐसे जो डिजीज़ है उनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, जो बैक्टीरिया से, वायरस से या फंगस से नहीं हुआ है। अब हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे कि हम लोग जो इन्फेक्टियस डिजीज़ है उनके सामने कैसे बचे। तो सबसे पहले हम लोग जो वेदर्स में, जो एटमॉस्फेयर्स में है, उनके सामने हमारा रक्षण कैसे कर सकते हैं, वो तो दो तरह से कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन और दूसरा है इंटरनल प्रोटेक्शन। जिनमें आता है कि सामान्य तरह से जो इन्फेक्टियस डिजीज है वो पानी है, फूड है, हवा है, मक्खी या कोई कीटक हो, उनके जरिए फैलते हैं। तो उनके संपर्क से दूर रहने का और बचने का प्रयास करने का है। यानी कि आप फूड खाते हैं तो हेल्दी फूड हो, और पानी है नॉन पॉल्यूटेड पानी हो, एयर आपको प्योर मिले, तो आप अपना एक प्रोटेक्शन बना सकते हो। दूसरा है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को अपने आप पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी और प्राप्य एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो टाइप की इम्यूनिटी हम लोग कर सकते हैं। तो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़े उस पर ज़्यादा जोर करना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि विटामिन है, मिनरल्स है, वो लोग हम ऊपर से टैबलेट्स के जरिए, इंजेक्शन के जरिए लेते हैं और रोगों से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी बढ़े, ऐसा फूड, ऐसे विटामिन्स मिले, ऐसे वेजिटेबल्स लेने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका अपना नेचुरल इम्यूनिटी। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे शरीर के अंदर वायरस एंटर होते हैं, और एयर थ्रू होते हैं, बैक्टीरिया थ्रू होते हैं, फूड थ्रू, कभी भी कहीं भी देखो बहुत सारे ब्लड के अंदर जाते हैं, और ब्लड में ये अपना नुकसान पहुंचाने की करते हैं। लेकिन हमारे जो वाइट सेल जो होते हैं, वो वाइट सेल वो बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, और वाइट सेल ही हमारी इम्यूनिटी है। तो वाइट सेल जितने ज़्यादा आपके अंदर होंगे उतना आपको प्रोटेक्शन मिलता जाएगा, और हमें छोटे मोटे जो डिजीज़ होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो एंटीटॉक्सिन जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो वाइट सेल है। वाइट सेल हमारे शरीर में जो एंटर हुए हैं उससे फाइट करते हैं और दूर करने का प्रयास करते हैं। तो नेचुरली हमको प्रोटेक्शन, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी उससे मिलती है। फोर्थ आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम लोग ने देखा है कि कई बार कई ऐसे रोग हो गए थे जिनमें हम लोगों ने इंजेक्शन के जरिए वो इम्यूनिटी एंटर की, और धीरे धीरे एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ये रोग दूर हुआ है। और ये हम लोग स्मॉल पॉक्स के बारे में जानते हैं। जो स्मॉल पॉक्स के बारे में पहले बहुत लोगों को होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका इंजेक्शन मिल गया, और ये वैक्सीनेशन से बहुत सारी इम्यूनिटी बढ़ी, और धीरे धीरे ये स्मॉल पॉक्स दूर हो गया।
लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है, तो वैक्सीनेशन से हम लोग इम्यूनिटी डालते हैं और इनसे छुटकारा मिलता है, तो उनको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिफ्थ आता है रेगुलर हेल्थ चेकअप। हम लोग देखते हैं कि नियमित हम लोग यदि अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो बहुत सारे रोगों से हमें छुटकारा मिल सकता है। इसका डायग्नोसिस बहुत जल्द हो जाता है, इसके उपाय हमको मिल जाते हैं, उसको रोक सकते हैं बढ़ने से और इनमें से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एक हेल्थ कार्ड तैयार करना चाहिए स्टूडेंट को या छोटे बच्चे हो उनका, और धीरे 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 इनमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, नहीं के नीचे जाना चाहिए इनका ग्राफ। और बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखते हैं स्कूल के अंदर कि उनको इनकी जो विज़न है उनमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आई डिजीज़ होते हैं, तो वो बोर्ड पर क्या लिखा है वो भी पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन शुरुआत में इनका जो इलाज करवाया जाए तो धीरे 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 इनकी दृष्टि जो है उनका जो कम दिखता है उसको इसका इलाज हो सकता है। एनीमिया जिसे कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि डेफिशिएंसी उनके विटामिन की होती है, इनके ज़रिए इनमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इनके दांत जो टीथ है उनको उनमें कुछ तकलीफ़ होती है, कई बार नोज़, ईयर्स, बहुत सारे डिजीज़ इनको होता है, लेकिन वो निगलेक्ट करते हैं और धीरे 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 बढ़ जाता है। बड़े लोगों में भी देखते हैं कि हम लोग जो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे नहीं होता है, वो शुरुआत में निगलेक्ट करते हैं। उनको होता है, पता होता है, या तो कई बार जानते नहीं है, लेकिन इसके इलाज के लिए वो लोग मेडिकल चेकअप के लिए जाते नहीं है, और प्रॉब्लम ये होता है कि गंभीर परिणाम उनको मिलता है। नंबर 6 है वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड बूस्टर डोज। कई बार कई डिजीज़ को हम लोगों ने देखा है कि उनको दूर करने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। जैसे पोलियो के लिए हर 6 महीने में 2 बार उनका कैंप लगता है, और इनके ज़रिए वो रोग को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इसके डोजेज भी हम लोगों को बहुत सारे, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, और उसको ऐसा लगे तो कि इसमें कुछ कमी है तो उसको बूस्टर डोज के ज़रिए कुछ एक्स्ट्रा डोज भी दिया जाता है, और उनको ये वैक्सीनेशन के ज़रिए इनको इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन, तो BCG तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, वो देखते हैं कि बर्थ के बाद सेकंड डेज से लेके या 1.5 में आप इसको इंजेक्शन के ज़रिए दे सकते हैं। DPT यानी कि ट्रिपल वैक्सीन, डिप्थीरिया है, वोपिंग कफ है, टिटेनस है, ये तीनों के लिए 1.5 महीने में पहला डोज होता है, 2.5 महीने में दूसरा डोज, और 3.5 में तीसरा डोज। ऐसे वो भी इंजेक्शन के ज़रिए हम लोग देते हैं। OPV का मतलब होता है कि पोलिया जिसे बोलते हैं, उसका बूंदें डाली जाती है मुंह में। स्मॉल पॉक्स के लिए भी हम लोग बोलते हैं, ओरी भी बोलते हैं उसको 9 मंथ का जब बच्चा हो तो उसको इंजेक्शन के ज़रिए दिया जाता है। अब बूस्टर डोज में क्या होता है कि DPT की जो ट्रिपल वैक्सीन है, वो ट्रिपल वैक्सीन उनको 1.5 से 2 साल की उम्र में दी जाती है, और OPV उसका दिया जाता है। दूसरा बूस्टर डोज जिसको बोलते हैं, उसमें DT यानी कि डिप्थीरिया और टिटेनस के लिए
5 से 6 साल की उम्र में उसको इंजेक्शन दिया जाता है और OPV का वो बूंदें डाली जाती है। और थर्ड बूस्टर डोज जो आता है वो टीटेनस का होता है, वो 10 ईयर से 16 ईयर तक दिया जाता है इंजेक्शन के जरिए। जो प्रेग्नेंट वूमन होती है उसको भी यहाँ पर बताया जाता है, तो उसको भी टीटी के इंजेक्शन दिए जाते हैं और प्रेगनेंसी के 16 वीक के बाद, और टीटी के भी बूस्टर डोज दिए जाते हैं। वो प्रथम फर्स्ट डोज फर्स्ट मंथ के बाद इंजेक्शन दिया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि जिस प्रकार पल्स पोलियो का यहाँ पर जो अभियान चल रहा है उसी मुताबिक यहाँ पर बच्चों के लिए ये बूस्टर डोज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। आज ये इतना तक देखते हैं, बाकी द डेथ रेट इन इंडिया से लेके हम बाद में बताएंगे।